Hello everyone, welcome back to SSC Marathon। लाखों में एक सीरीज़ का मैथ टेस्ट नंबर 6 आई है। ये 1909-2018 का शिफ्ट 1 का पेपर है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। x इक्वल्स टू √6 - 1 by √6 + 1 and y इक्वल्स टू √6 + 1 by √6 - 1। देन फाइंड 3x² + 5xy + 3y² डिवाइडेड बाई 3x² - 5xy + 3y²। ये जो फैक्टर है 3x² + 5xy x² + 5xy + 3y², ये एक फैक्टर है। दूसरा वाला फैक्टर कौन सा है? नीचे है 3x² - 5xy + 3y²। अच्छा, इसको लिख लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर लिख लेते हैं x² + 2xy + y²। कितना ज़्यादा ले लिया सर? एक xy ले लिया तो -xy। नीचे लिख लेते हैं 3 × x² - 2xy + y²। क्या ज़्यादा लिख लिया सर? एक xy ज़्यादा ले लिया माइनस, तो +xy। यहाँ से क्या आ जा रहा है? 3 × x + y का होल स्क्वायर -xy डिवाइडेड बाई नीचे हो जा रहा है 3 × x - y इसका होल स्क्वायर +xy। अब सर x + y और x - y का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको निकाल लेते हैं। x + y इक्वल्स टू क्या क्या दिया हुआ है सर? √6 - 1 by √6 + 1 प्लस √6 + 1 डिवाइडेड बाई √6 - 1। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है सर? 6 - 1 ऊपर हो रहा है 6 - 1 सॉरी √6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √6 + 1 का होल स्क्वायर। √6 - 1 का होल स्क्वायर कितना आ जा रहा है सर? 6 - 2√6। अच्छा, a + b का होल स्क्वायर ये आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आ जा रहा है सर? 2a² b²। तो 2 × 6 + 1 नीचे आ जा रहा है 5, तो ये ऊपर हो रहा है 6 × 7 7 2 14/5। ये x + y का वैल्यू निकल गया सर। यहाँ पे लिख लेते हैं x + y = 14/5। अच्छा, x - y का वैल्यू क्या आ जा रहा है सर? x - y का वैल्यू यहाँ पे खाली माइनस हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जा रहा है तो क्या वैल्यू आएगा? ऊपर है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर, तो क्या आ जा रहा है सर? -² -4ab, ठीक है। तो -4ab मतलब सर -4 × √6 ऊपर, नीचे कितना आ रहा है? नीचे आ जा रहा है आपका 6 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको यहाँ पे बिठाते हैं x - y का होल स्क्वायर में और x + y का होल स्क्वायर में, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से आ जा रहा है 3 × 14/5 इसका होल स्क्वायर माइनस xy का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? x और y अगर गुना कर देंगे तो कट जा रहा है, कट के 1 आ जा रहा है, तो xy का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 3 × 4√6/5 इसका होल स्क्वायर -+1। तो ये कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जा रहा है सर? 3 × 14 14 196 डिवाइडेड बाई 25 -1 डिवाइडेड बाई 3 × 4 4 16 16 × 6 कितना हो जा रहा है सर? 16 6 96, ठीक है। 96/25 + 1, तो 3 तो गुना है, ठीक है। ऊपर इधर आ रहा है 3 × 196 मतलब कितना हो रहा है सर? सर 196 × 3 19 दिया, 196 × 3 करेंगे तो 588 आ जा रहा है आपका। 588 - 25 नीचे आ जा रहा है आपका 3 × 96 मतलब 100 3 300 मतलब -12, तो 96 × 3 कितना हो रहा है? 300 - 12 आपका आ रहा है 288 + 25। इधर हो रहा है 5 3 8, ऊपर आ रहा है 3 8, इधर हो रहा है आपका 2 से 6 563 डिवाइडेड बाई 8 5 13, 8 2 10 एकम 11, एक कैरी फॉरवर्ड 2 एकम 3 313, 563 डिवाइडेड बाई 313। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
-15 माइनस ऑफ -18 -35 डिवाइडेड बाई 5, ये होता है बॉन्ड वाला, ठीक है। ये क्या होता है सर, हमें मालूम है बॉडमास रूल, VBOD हमें नहीं मालूम है। ये जो पहले एक क्वेश्चन किए थे वेरिएंस मतलब बार, उसके बाद वेरिएंस होता है, या फिर बॉडमास बार ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे डिवीजन सबसे पहले होगा, तो 5 7 35, तो -18 -7 मतलब कितना हो रहा है -25, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो -15 + 25 दैट इज इक्वल्स टू 10। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या दिया हुआ है, 119 डिवाइडेड बाई 22 -90 डिवाइडेड बाई 23 -105 डिवाइडेड बाई 7 × 3। ऊपर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, तो बार का काम क्या होता है, बार का काम पहले होता है, तो क्या हो जाएगा ये 7 3 21, तो डिवाइडेड बाई 21, 21 से क्या होगा 5 से काटो तो 5, 23 - 5 से कितना होता है 5, इधर हो रहा है आपका 18 18 और 90, 18 5 90, ठीक है। तो 9 5 माइनस करो 22 से, 5 7 12 17, 17 डिवाइड करो 119 से, क्या हो जाएगा 17 × 7, तो 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 66 डिवाइडेड 67, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट है, उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद फर्स्ट है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो काम है वो पहले होगा, उसमें भी क्या होगा सर, बॉडमास रूल के अनुसार सर डिवाइडेड में पहले होगा सर, BODMAS। देखिए B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो डिवीजन पहले आता है सर, ब्रैकेट तो हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ तो कोई नहीं है, तो डिवीजन पहले कर लेते हैं सर। डिवीजन मतलब 117 डिवाइडेड बाई 9, 9 एकम 9, 9 3 27, तो कितना हो जा रहा, ये पहले ब्रैकेट वाला हम लोग चेक करते हैं, 17 - 13 × 4, तो 13 4 कितना हो रहा है सर 13 4 इधर हो रहा है 4 3 12 52, ठीक है। 17 - 52 यहाँ पे हो रहा है। अब 17 - 52 मतलब कितना हो रहा है सर, 17 - 52 मतलब 7 5 12, इधर हो रहा है 1 3 35, तो 35 बाहर आएगा, -35 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस, तो 43 + 35, इधर हो रहा है 78, 78 माइनस में आएगा 67 का, कितना हो जा रहा है सर 11, 11 डिवाइड करेगा 66 को, कितना करेगा 11 6 66, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये आपको आशा करते हैं आप आता होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ, ए कंपनी प्लान्स टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, इट डिवाइड्स इज एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस इन 5 ब्रॉड कैटेगरीज, इट डिस्क्रिप्शंस इज एज फॉलोज। मतलब नीचे दिया हुआ है एक्सपेंसेस हेड 1 2 3 4 5 करके परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है। इफ द कंपनी स्पेड 5000 ऑन द थर्ड हेड 5000, then the expenses, what would be the expenses under fifth head, मतलब पाँचवें हेड में क्या है सर, थर्ड हेड मतलब 10%, 10% का मतलब 5000 रुपये। अब सर फिफ्थ हेड मतलब 20% मतलब 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए ट्यूब कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स, एक टैंक को एक ट्यूब फिलअप करता है 15 घंटे में, उसमें लीकेज रहने के दौरान उसको 20 घंटे लग जाता है फिलअप करने में। अगर टैंक फुल है तो वो कितने घंटे में वो लीकेज एम्प्टी करेगा उस टैंक को, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि 15 घंटा लग जाता है फिलअप करने में ट्यूब के द्वारा ये ट्यूब विथ लीकेज इसको लगता है 20 घंटा। तो टोटल कितना है सर टोटल हो जाता है आपका 60 LCM हम लोग कर लेते हैं, मतलब टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज 60, ठीक है। 15 घंटे में फिलअप करता है एक टोटल फुल यूनिट मतलब 60 यूनिट, एक घंटे में कितना फिलअप करता है 15 4 60, तो 20 घंटे का फिलअप करता है 60 यूनिट, एक घंटे में कितना फिलअप करता है सर 3 यूनिट। तो ये जो लीकेज है सर, क्या है ये लीकेज को हम लोग माइनस से लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं सर। इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो लीकेज कितना यूनिट काम करता है एक घंटे में, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -L बराबर 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है। क्या समझ में आ रहा है? तो लीकेज काम करता है 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट काम करता है 1 घंटा, तो 60 यूनिट ऑफ वर्क है टोटल। कितना काम कितना घंटे में करेगा सर 60 घंटे में, मतलब लीकेज 60 घंटे में कोई टैंक उस टैंक को फिलअप करेगा। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, लीकेज उस टैंक को खाली करेगा, फिलअप नहीं करेगा।
आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ हिज सैलरी अलोक सेव्स 1200 रुपये पर मंथ, मतलब 85% खर्चा करने के बाद उसको सेविंग्स कितना का प्रतिशत करता है सर? 15% करता है। 15% का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 1200 रुपये। उनका 100% का वैल्यू मांगा है, मतलब मंथली इनकम मांगा है, तो 100% का वैल्यू कितना है सर? 1200 बटा 15 इंटू 100। तो 15 से 5 दिया 15, 5 2 10, 5 4 20, 240, 3 8 24, 80, 8000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। नीचे दिए हुए फ्रैक्शनों में से कौन सा है जिसके साथ 5/16 ऐड करने पर 1 मिलेगा? यही क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, 1 से 5/16 को निकाल देते हैं, तो क्या हो जा रहा है सर? सर 16 एलसीएम ऊपर हो रहा है 16 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 11/16। तो 11/16 का मतलब कौन सा है सर? 22/32। मतलब 22/32 के साथ 5/16 जोड़ने पर 1 आएगा। ओके सर। विश्वास मानो आप एनटीपीसी का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उससे ग्रुप डी का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से सॉल्व करना, प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से सॉल्व करना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दिया हुआ है। टाइप ऑफ ट्रायंगल निकालना है सर। 4 1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 1 1 और तीसरा पॉइंट है 3 5। हम लोग सर एक काम करते हैं, इन तीनों साइड का लेंथ निकाल लेते हैं। तो सर ये ए नाम दे देते हैं, ये बी, ये सी। ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी का लेंथ हो जाएगा √4 - 1 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 - 1 मतलब 0, दैट इज इक्वल्स टू 3। बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा सर? बी सी का लेंथ हो जाएगा √3 - 1 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 5 - 1 मतलब 4 स्क्वायर। तो √4 16 और 2 2 2 4 तो 20 √20। अच्छा, ए सी का लेंथ क्या हो जाएगा सर? ए सी का लेंथ हो जाएगा ए का लेंथ, ए के कोऑर्डिनेट 4 1 तो √3 - 4 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 5 - 1 मतलब 4 स्क्वायर। तो 4 4 16 1 17 तो √17। देखो ये तीनों फॉर्मेट 3 √20 और 17 कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब साइड्स तीनों अलग अलग लेंथ का है। एंड ये राइट एंगल होल्डर अगर पाइथागोरस थ्योरम मिलता नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। ओके सर। हिमांशी बॉट ए टी शर्ट फॉर 20% रिबेट ऑन इट्स मार्क प्राइस, मतलब दुकान में जितना मार्क प्राइस लगा हुआ था उनमें से उसे 20% का छूट मिला। सी सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, उसको लेके 20% का छूट में खरीद के उन्होंने क्या किया, उसको जो मार्क प्राइस था उसी में बेच दिया। तो उनका लॉस और गेन परसेंटेज कितना हुआ? सर देखो 20% पहले छूट था, उसको फिर मेक ओवर करने के लिए कितना करना पड़ेगा सर? 25% होता है आंसर। ये तो शॉर्टकट हो गया, कैसे आया ये भी समझा दूंगा, लेकिन पहले सीख लेते हैं। पहले सपोज मार्क प्राइस था, हम लोग सपोज लिख लेते हैं कि मार्क प्राइस था 100, उसमें 20% रिबेट मिला, तो उसको दाम कितना हुआ सर? 80 हो गया। अभी उनका जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो हुआ 80 रुपये। अब मार्क प्राइस 100 में बेचना है, मतलब एस पी क्या है सर? 100 है। प्रॉफिट कितना है सर? 20 रुपये। कितना प्रतिशत किस में? 80 में। कितना प्रतिशत? इंटू 100। तो 2 4 80, तो 4 से 20 4 80, 4 से 4 25 100, 25% हो गया। अब देखो एक चीज़, हम परसेंटेज में एरो मेथड अप्लाई करते हैं। देख लीजिए कि 100 था पहले एस पी, क्या सर सॉरी ये कुछ नहीं करते हैं सर, मार्क प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस पकड़ लेते हैं। अब या फिर सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ये पहले एसपी था उसके बाद ये सीपी है, ठीक है। तो मार्क प्राइस से यहाँ तक जाने के लिए कितना छूट है सर? 20% का रिबेट दिए। तो 20% मतलब सर 1/5 -1/5। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या करना पड़ेगा सर? प्लस करना पड़ेगा। प्लस तो कर लेते हैं, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भगवान है या फिर गॉड है, कुछ भी पकड़ लो, तो ऊपर वाला सही रहेगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा सर? माइनस है, मतलब 5 से 1 माइनस कर दो 4, तो 4 2500, तो 25% को उनको रिकवर करना पड़ेगा, या फिर 25% का गेन हो जाएगा उनको। ओके सर। क्या दिया हुआ है? इफ 10 sin to the power 4 alpha plus 15 cos to the power 4 alpha equals to 6, then what will be the value of 27 cosec to the power 6 alpha plus 8 sec to the power 6 alpha? तो सर यहाँ से एक काम कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं साइन को, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 sin to the power 4 alpha यहाँ पे है sin to the power 4 alpha
प्लस 15 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से क्या हो जाए 10 साइन टू दी पावर 4 अल्फ़ा प्लस 15 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। यहाँ से 10 साइन टू दी पावर 4 अल्फ़ा प्लस 15 माइनस 15 टू द 30 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 15 साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर 25 साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा माइनस 30 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 15 और 6 9 होता है। तो देखिए सर ये एक होल स्क्वायर का फॉर्मेट में आ जा रहा है। क्या फॉर्मेट आ रहा है सर 5 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/5। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 4/5 आ जा रहा है। 1 माइनस 3/5 अच्छा सॉरी 1 माइनस 3/5 दैट इज इक्वल्स टू 2/5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा अगर 3/5 आ रहा है तो कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा सर, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/3 एंड द कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 2/5 मतलब सेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/2। तो इक्वेशन में बिठाता है ये वाला इक्वेशन में 27 इंटू 6 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा मतलब 5/3 5/3 5/3। क्यों, क्योंकि देखिए टू दी पावर 6 है तो स्क्वायर का होल क्यूब होगा इसीलिए 3 लिखे। प्लस 8 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। देखो नीचे वाला 3 3 9 3 27 27 कट गया, नीचे वाला ऊपर का 8 और नीचे का 8 कट गया। तो इधर क्या हो रहा है 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 2 इंटू 5 क्यूब 5 5 25 5 125 125 इंटू 2 250। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था अकॉर्डिंग टू द ग्रुप डी के एग्जाम के लेवल के अनुसार। ओके सर, ये क्वेश्चन इफ़ 200 men कैन कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन 1024 डेज, मतलब 200 आदमी मिल के एक घर को 1024 दिन में कंस्ट्रक्ट करता है तो 256 दिन में कितना आदमी कंस्ट्रक्ट करेगा। सर ये फॉर्मूला क्या है सर, m1d1 इक्वल्स टू m2d2, इसी को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर 200 आदमी और 1024 डेज इक्वल्स टू m2 इंटू डे कितना दिया हुआ है सर 256। सर 256 4 से 1024 होता है तो m2 बराबर कितना हो रहा है सर 800। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, क्या दिया हुआ है इफ़ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अल्फ़ा एंड बीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा एंड बीटा क्योंकि क्वेश्चन में अल्फ़ा एंड बीटा बाद में है। तो देन द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं 5 प्लस रूट 2 एक्स से स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक्स के पावर कितना 2 है। ठीक है, तो यहाँ से बोला गया है कि 2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। सर 2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो पहले अल्फ़ा बीटा निकालना होगा सर। और जो रूट्स होता है, रूट्स के मल्टीप्लिकेशन क्या होता है सर सी, मतलब ये वाला टर्म किसके साथ कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सी बाई ए होता है, सी क्या है सर 8 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस रूट 2, ये वैल्यू है अल्फ़ा बीटा के। एंड अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा सर, अल्फ़ा प्लस बीटा के माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो यहाँ पे पहले से ही था तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 रूट 2 5 प्लस रूट 2 सॉरी। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकालना है सर 2 अफ्ला बीटा डिवाइडेड बाई अफ्ला प्लस बीटा। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है सर 2 इंटू 8 प्लस 2 रूट 5 बाई 5 प्लस रूट 2 इंटू ये नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा था उसको पलट देते हैं 5 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई ये 2 है डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 5 5 प्लस रूट 2 5 प्लस रूट 2 हटा दो 4 प्लस रूट 5, ये देखिए इसे दुगना है ये तो 2 2 4 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जिसमें डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदु दिया हुआ है डी ई एफ, जहाँ पे 3 साइड्स का मतलब बी सी सी एंड ए बी का, बी ई एंड डी एफ क्रॉसेस ईच अदर एट एक्स, मतलब बी ई एंड डी एफ दोनों एक्स पॉइंट में छेद करता है एंड डी ई एंड सी एफ क्रॉसेस ईच अदर एट वाई। तो एक्स वाई बराबर कितना बी सी होगा। ठीक है, तो ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी
बी सी एक ट्रायंगल जहाँ पे बी सी सी ए एंड ए बी सी सी ए एंड ए बी के मिड पॉइंट्स कहाँ पे है सर, डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। अब क्या दिया हुआ है, बी ई एंड डी एफ, बी ई एंड डी एफ आर क्रॉसेस ईच अदर एट एक्स, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एंड क्या दिया हुआ है, डी ई एंड सी एफ, डी ई एंड सी एफ क्रॉसेस ईच अदर एट वाई, यहाँ पे वाई दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल्स टू। तो सर इसको जोड़ देते हैं, ई एफ को जोड़ देते हैं, तो मिड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ई एफ बराबर सर यहाँ से मिल रहा है ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या, हाफ ऑफ बी सी। अब एक्स वाई को जोड़ देते हैं सर, बी ई एंड सी एफ, ये दोनों यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, एक्स वाई बराबर क्या मिलेगा सर, एक्स वाई बराबर हाफ ऑफ ई एफ मिल जा रहा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जा रहा है एक्स वाई बराबर, एक्स वाई इक्वल्स टू हाफ ई एफ के जगह पे लिख देते हैं बी सी, सर हाफ ऑफ बी सी, तो 1/4 1/4 बी सी, तो यहाँ से मिल जा रहा है 1/4 बी सी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कैसे सर हाफ ऑफ ई एफ आता है सर, एक चीज़ देखो, ये जो बी ई पॉइंट है, ठीक है, बी इज़ द मीडियन, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ये पैरेलल है दोनों, तो ये मिडिल पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है, ये दोनों सेम है, तो ये भी सेम है रेशियो में, तो ये दोनों अगर सेम है, मतलब एक्स एफ एंड एक्स डी एस सेम है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स इज़ द मिड पॉइंट। सिमिलरली ए वाई डी एंड वाई ई आर द सेम, तो यहाँ पे बोल सकते हैं वाई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई डी। ओके सर। काजीपेट में 4000 पॉपुलेशन है जिनको 9 लीटर वाटर पर पर्सन ज़रूरत होता है पर डे। यहाँ पे एक टैंक है जो 15 × 8 × 6 मीटर करके एक टैंक है। तो इस टैंक के दौरान या फिर इस टैंक में अगर फुल्ली पानी भरा हुआ है तो कितना दिन लास्ट करेगा, या फिर लोग कितना दिन पानी पी सकते हैं वहाँ से। तो टोटल 4000 लोगों का 9 लीटर प्रति दिन के औसत से कितना पड़ रहा है, 9×4 36,000 लीटर पानी ज़रूरत पड़ रहा है। अब टैंक का वॉल्यूम कितना है सर, 15 × 8 × 6 मीटर क्यूब, तो ये डेसीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू 1000 डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, और 1 डीएम क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, 1 LT होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, इतना टोटल वॉल्यूम के पानी है, एक दिन में इतना वॉल्यूम का पानी लगता है, यानी 36,000 लीटर पानी लगता है, तो कितना दिन लास्ट करेगा, डिवाइडेड बाई 36,000, तो 30 कट गया, 6 6 36, 3 2 6, 3 5 15, 2 4 8, तो 5 4 20 दिन तक ये पानी लास्ट करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ललिता एक बुटीक शॉप खोलने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये लेके, ठीक है, जिसमें से नीचे कुछ खर्चा दिया हुआ है, कुछ प्रतिशत वो छोड़ के बाकी सी विल बी लेफ्ट विथ फॉर द अदर एक्सपेंसेस। कितना पैसा उनके पास रह गया, लेफ्ट मतलब रह गया अदर एक्सपेंसेस के लिए, जैसे अनस्टिच क्लॉथ के लिए वो है 50% ऑफ एक्सपेंसेस यूज़ किए, और एक्सेसरीज़ के लिए यूज़ किए 20%। तो 20,000 रुपीज़ पहले इन्वेस्टमेंट था, उनमें से कितना यूज़ कर लिए सर, 50 + 20 मतलब 70% टोटल यूज़ कर लिए। तो बचा हुआ कौन सा है सर, 30%। 30% का मतलब है 3/10, 3/10 ऑफ कितना सर, 20,000, तो 10 से 10 जीरो कट दो, 3 2 6,000 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सुनील कवर से डिस्टेंस, सुनील एक डिस्टेंस कवर करता है विदाउट स्टॉपिंग 80 km/h एट अ रेट ऑफ 80 km/h, विथ स्टॉपेज 60 km/h, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स डज ई स्टॉप पर आवर, ये एक फार्मूला है, विदाउट स्टॉपिंग स्पीड माइनस विथ स्टॉपिंग स्पीड, विथ स्टॉपेज स्पीड डिवाइडेड बाई विदाउट स्टॉपिंग स्पीड इनटू 60, क्योंकि ये आवर पे है इसलिए इसको मिनट पे करना है,
ठीक है। तो इधर 20/80, 20/80, इधर 20 कट गया, 2 4 8, तो 4 15 60, तो 15 मिनट स्टॉप देता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर। इसका लेंदी मेथड अगर नॉर्मली जो कहाँ से ये शॉर्टकट आया अगर जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो इसको दे दूंगा। x1 x2 x3 xn तक सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन वैल्यू इज़ 1। तो x1/k, x2/k, x3/k, जहाँ पे k ग्रेटर देन 0, इस सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? अगर कोई भी सीरीज़ है a1, a2, a3, इनका अरिथमेटिक मीन अगर एक साथ है तो a1/k, a2/k, a3/k, इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा सर? x/k। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? इसका अरिथमेटिक मीन 1/k। ये अरिथमेटिक मीन का शॉर्ट फॉर्म है। इससे क्या होता है, आप यहाँ से जोड़ भी सकते हो। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? इसका एवरेज आ रहा है। ठीक है सर। क्या दिया हुआ है? व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 14, 42 एंड 77? सर 14 का क्या क्या फैक्टर क्या हो जाएगा सर? 2 × 7। सर 42 का 7 × 3 × 2। अच्छा सर 77 का क्या हो जा रहा है सर? 7 × 11। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है? एलसीएम आ जा रहा है, देखिए 7 कॉमन है, × 2 × 3 × 11, तो कितना हो रहा है? 7 7 2 14, 14 3 42, 42, मतलब 462 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। The height and the slant height of a vertical cone is respectively 3√23 and 16 cm. Find the curved surface area of the cone. सर यहाँ से क्या हम लोग किसी भी तरीके से रेडियस निकाल सकते हैं? देख लेते हैं। सर रेडियस क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ पे दिया हुआ है एक कोन है, राइट एंगल कोन है। यहाँ पे हाइट क्या दिया हुआ है सर? h बराबर क्या हो रहा है ये स्ट्रेट लाइन का? h बराबर क्या दिया हुआ है? h = 3√23। स्लैंट हाइट क्या दिया हुआ है सर? 16 दिया हुआ है। तो हमें मालूम है यहाँ से अगर रेडियस r है तो r² + 3√23 का होल स्क्वायर = 16²। तो r² बराबर क्या हो जा रहा है? 9 × 23, अच्छा इधर आ रहा है 16² माइनस 9 × 23। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आप कैलकुलेशन करो। यहाँ से आ जा रहा है आपका 256 माइनस 9 × 23, 230 माइनस 23, मतलब 230 से 20 निकाल दो, 210, 3 निकाल दो, 207। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर? 200 निकालो यहाँ से, 56 माइनस 7 मतलब 49। तो r² बराबर 49, r बराबर सर 7। अगर r 7 है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सर? फॉर्मूला सर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l। तो यहाँ से l क्या है सर? 16। तो पाई क्या है? 22/7 × r क्या है? 7 × l क्या है सर? 16। तो 7 7 हटाओ, 16 × 22 कितना हो जा रहा है सर? 16 22 हो रहा है, 16 2 32, 32 और 32 मतलब 352। 352। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, इंडिविजुअल कुलदीप एंड अगरकर वर्किंग सेपरेटली कैन रीप हार्वेस्ट in a field in 8 and 12 hours respectively. They work 1 hour each, one after the other, in which Kuldeep begins to work from 9 am. By what work time will the crop be harvested? by what time होगा? ठीक है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि कुलदीप और अगरकर दोनों सेपरेट 8 घंटा एवं 12 घंटे में टोटल हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब ज़मीन को पूरा एकदम खेती में काट लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से दिया हुआ है कि 1 घंटे करके, एक पहले अगर कुलदीप काम करेगा 1 घंटा, ठीक है, तो उसके बाद आगरकर काम करेंगे कितना? फिर 1 घंटा आगरकर काम करेंगे। कुलदीप काम कर लिए 1 घंटा, फिर आगरकर, फिर कुलदीप, फिर आगरकर, ऐसे करके सीक्वेंस में काम करेंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले पकड़ लेते हैं कि कुलदीप 8 घंटे में काम करता है, कुलदीप करता है 8 घंटे में एंड आगरकर करते हैं 12 घंटे में। टोटल यूनिट इन दोनों का एलसीएम पकड़ लेते हैं तो 24 पकड़ लेते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है। अब 8 घंटे में कुलदीप टोटल 24 यूनिट काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे सर? 3 यूनिट। सिमिलरली आगरकर 12 घंटे में काम करता है 24 यूनिट, 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे? 2 यूनिट। तो 1 घंटे में, या फिर पहला 1 घंटे उसके बाद 1 घंटे, मतलब 2 घंटे में
टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है सर 5 यूनिट। देखिए दोनों सेपरेट एक साथ नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 यूनिट काम हो जाता है 2 घंटे में, ठीक है। अब समझो पहली बात, पहले कौन स्टार्ट किए, देखो कुलदीप बिगिंस द वर्क, मतलब कुलदीप साहब पहले काम कर लिए, पहले तीन यूनिट हो गया, फिर 2 यूनिट हो गया, ये 2 घंटे में हो गया। उसके बाद दूसरे 2 घंटे में, उसके बाद वाला 2 घंटे में फिर 5 यूनिट होगा, क्योंकि देखिए 24 यूनिट है, 5 3 15, 5 4 20, 4 ऐसे घंटा होगा या फिर 4 ऐसे 2 घंटा काम हो जाएगा। फिर 2 घंटा किए, फिर 5 यूनिट, फिर 2 घंटे किए। ये आपको खाली समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, लेकिन आप जब काम करोगे या फिर आप जब ये हिसाब करोगे तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। टोटल कितना हो गया सर 24 यूनिट हो गया, 4 2 8 घंटा निकल गया काम। अब देखो फिर से कौन आएगा सर, कुलदीप साहब आएंगे, फिर कुलदीप साहब 1 घंटे में आए, फिर 3 यूनिट, सॉरी 5 4 20 हो गया, तो 20 3 23 यूनिट काम हो गया। अब कितना बचा हुआ है सर, टोटल यूनिट कितना है सर 24 यूनिट। तो 1 यूनिट काम कौन करेंगे सर, आगारकर साहब करेंगे। 2 यूनिट ऑफ काम करते हैं 1 घंटे में, 2 यूनिट ऑफ काम करते हैं 1 घंटे में। 1 यूनिट आगारकर साहब कितने घंटे में करेंगे सर, हाफ घंटे में। तो कितना टोटल घंटा लगा सर 8 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा 9 घंटा, 9.5 आवर लग रहा है, ठीक है। 9 घंटा 30 मिनट सर, 9 बजे से स्टार्ट किए, फिर वहाँ पे कितना 12 बजे तक 3 घंटा हो गया, उसके बाद 6 बजे, तो 6:30 बजे काम खत्म होगा। 9 से हिसाब करो 9.5 घंटा, 9 से हिसाब करो 9.5 घंटा कितना होता है सर, 6:30 बजे होगा, 6 आवर 30 मिनट में हो जाएगा। ओके सर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। What is the difference between the compound interest and simple interest of 4500 at 8% interest rate of 3 years? मतलब 4500 रुपये का 8% के औसत से CI माइनस SI को निकालना है 3 साल के लिए। क्या फार्मूला होता है सर, फार्मूला होता है P इंटू R/100 इसका होल स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर यहाँ से हो जा रहा है P इंटू प्रिंसिपल कितना है सर 4500, ये CI माइनस SI का फॉर्मूला होता है फॉर द 3 ईयर। 4500 इंटू R कितना है सर 8/100 इसका होल स्क्वायर इंटू 8/100 प्लस 3। यहाँ से क्या आ जा रहा है सर 4500 इंटू 8/100 इंटू 100 इंटू इधर हो रहा है 308, 308 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है 200, 100 को हटा देता है तो ऊपर गुना करते हैं, 8 8 64, 64 इंटू 5 9 45, तो 5 से गुना कर देते हैं, 5 4 20, 5 6 30, 32 320, 5 6 30, 5 4 20, अच्छा 320, 5 9 रह गया, तो 9 से 0, 9 2 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 3 27, एकम 28, 2880। अच्छा और क्या गुना करना बाकी है, तो और गुना करना बाकी है 308, 2880 इंटू 308, तो 0 का 1 हटा देता है, अच्छा इंटू 308 गुना करते हैं, कैसे 300 से गुना हो जाएगा, हाँ सर 300 से गुना हो जाएगा, तो 2 0, 8 3 24 4, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 3 24 25 26 6, कैरी फॉरवर्ड 2, 3 2 6 7 8, 86400, ये 300 से गुना हुआ। अब 8 से गुना करके जोड़ देते हैं, तो 8 8 64, कैरी फॉरवर्ड 6, 8 8 64 70, 6 70, कैरी फॉरवर्ड 7, 8 8 2 16 7, 16 4 20, 3 23, 4 0 4 3 7, 6 2 8, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 2 8 और 8, 88704, नीचे कितना था 3 0 था, तो 88.704, ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 108900? सर 00 का स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 10 आएगा, तो 00 हटा देते हैं, 1089 का स्क्वायर रूट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, 3 3 9 और इधर 3 6 18, 3 एकम 3 3 3 9, तो 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 2 6, 3 एकम 3, यहाँ ये 2 फैक्टर में होता है 11 11। तो देखिए स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो क्या हो जा रहा है सर, रूट अंडर 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, 100 को हटा दिए थे ना, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है 3 11 33, 330 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।